नमस्कार साथियों, जितने हमारे CGSI के स्टूडेंट हैं उनको मैं इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कल हम हमारे इस वीडियो में CGSI के 2012 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो 1 से लेके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे क्योंकि बीच में काफ़ी मैथ्स का क्वेश्चन था। तो मैं आपको बताया हूं, आज हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़, तो कान को, दिलो दिमाग को एकदम ओपन करके सुनिए। हमारे एनालाइजर ऐप की तरफ से जितने भी CGSI के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे तरफ से एक सीरीज लाया जा रहा है। उस सीरीज का नाम है अब वर्दी होगी हमारी। आपके इस वर्दी के सपनों को हम पूरा करेंगे, हमारी पूरी टीम पूरा करेगी, जिसमें हम अनाउंसमेंट इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में मेरे से रहा नहीं गया तो सोचा सरप्राइज आपको बता देता हूं। तो एक फिक्स टाइम पे आपको डेली YouTube पे वीडियो मिलेगी और बहुत शानदार हमारी जितनी टीम है उस टीम के अलग अलग मेंबर आके जितने भी SI के आपके सब्जेक्ट हैं सबको डील करेंगे। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही उम्मीद करूंगा, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे, हमारा आपका प्यार है तो इतना बनता है कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और हमारा एक बहुत ही शानदार ऐप है जो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में 50,000 से भी अधिक डाउनलोड है, तो उसको आप इंस्टॉल करिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिली है और आगे आने वाले समय में मिलने लगेगी। तो ये हो गया बात। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो 25 क्वेश्चन हो गया था, अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से। इसको मैंने शॉर्ट में ना, चलिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि सबसे तेज चलती है कि जो साउंड है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू, कि जो साउंड है सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है? शून्य में कि स्टील में कि पानी में कि हवा में? ध्वनि की सर्वाधिक तेज गति होती है, ध्वनि की सर्वाधिक तेज गति होती है स्टील में, यानी कि सॉलिड में ध्वनि की सबसे तेज गति होती है। तो इसका आंसर होगा स्टील में, ध्वनि सबसे तेज चलती है स्टील में। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है उसको हम देखेंगे। परमाणु विघटन है कि परमाणु विस्फोट है कि परमाणु विलयन है कि श्रृंखला प्रतिक्रिया है? हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट है आपका, ये विलयन बोलो या इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम परमाणु विलयन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और ये हाइड्रोजन बम परमाणु बम से करीब करीब 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये परमाणु विलयन सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, ये क्वेश्चन साइंस से था, उसके पहले का क्वेश्चन भी साइंस से था। तो देखो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी साइंस के लिए हम एक शानदार सीरीज ला रहे हैं जिसमें साइंस की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अब देखते हैं ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा एबटाबाद। ये उस जमाने का बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा था। अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम एक सॉल्व कर रहे पेपर। तो ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? एबटाबाद। अब आगे चलते हैं। NCTC का अर्थ क्या है? NCTC का क्या अर्थ है? परमाणु आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन, आतंकवाद के लिए राष्ट्रीय केंद्र, राष्ट्रीय देखभाल प्रशिक्षक केंद्र। अब देखो NCTC आप इधर पढ़ो ज्यादा अच्छा, इसका आंसर होगा NCTC। आपको इंग्लिश में समझ आएगा, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। देखो ओसामा बिन लादेन वाला टॉपिक मेरा उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि NCTC किससे संबंधित है? NCTC राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र अर्थात नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, हिंदी बोलेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र। तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा NCTC। अब आगे बढ़ते हैं।
सीबीआई। देखो सीबीआई का नाम बहुत ज्यादा न्यूज में हमेशा चर्चित रहता है। अब सीबीआई से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। सीबीआई से दो क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। फर्स्ट है सीबीआई का फुल फॉर्म, और सेकंड मैं आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप वीडियो देखेंगे, अगर आपको पता है, नहीं भी पता है तो खोज के आप कमेंट करेंगे सीबीआई के प्रमुख कौन है, वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है। तो मैं वीडियो के साथ साथ आप लोगों को मेहनत करने दूंगा। मेहनत इसलिए है क्योंकि इसी मेहनत से अभी इस साल आपका 4-5 क्वेश्चन बनेगा। अभी आप कमेंट करेंगे या सर्च करेंगे तो ये बर्बाद नहीं होगा, ये अभी आपके सीजीएसई के एग्जाम में आ सकता है। तो सीबीआई क्या है? सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये रहा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि सीबीआई का प्रमुख कौन है, वर्तमान में सीबीआई का प्रमुख कौन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लिख के सीबीआई प्रमुख जो भी है वर्तमान में। अब अगला है भारतीय प्रेस परिषद के मुख्य कौन है, यानी पीटीआई। ये भी करंट अफेयर का है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब उस टाइम कौन थे वो मतलब नहीं है, 2011 में मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि आप इसको याद करोगे तो आपके दिमाग में वो क्लिक रहेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है पीटीआई। अब आप सर्च मारोगे पीटीआई के प्रमुख कौन है, तो ये भी आपका होमवर्क है। आप कमेंट में देंगे मेरे को कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है, पीटीआई, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत की गुप्तचर एजेंसियां यानी कि आपका जो हमारे भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सीबीआई नहीं है, आईबी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आईबी और रॉ। जितने भी आपके परिषद हैं, चाहे वो सीबीआई हो, तो सीबीआई के प्रमुख का नाम वर्तमान में कौन है आपको याद होना चाहिए। आईबी के प्रमुख कौन है याद होना चाहिए। रॉ के प्रमुख कौन है याद होना चाहिए। इन सब चीजों को हम अपने वीडियो कोर्स में शानदार तरीके से बताए हैं। तो अभी आप समझिए यहाँ पे कि गुप्तचर एजेंसी कौन सी भारत में, आईबी एंड रॉ। आईबी इन द सेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, ठीक, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, रॉ का फुल फॉर्म। तो आईबी और रॉ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। फेसबुक क्या है? एक किताब जो मानव चेहरों का वर्णन करती है, गोपनीय किताब, बढ़ोतरी के लिए सोशल साइट। अब इसका आंसर तो सिंपल है, फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल साइट है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फेसबुक के ऑनर कौन है। फेसबुक के ऑनर है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के लिए कंडीशन होना चाहिए कि 13 वर्ष से अधिक आयु उम्र के लोग फेसबुक चला सकते हैं, और विश्व का सबसे एक बड़ा सोशल मीडिया साइट है। तो सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब आता है। तो आप सबको बारे में पढ़ो, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टा के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, ये सब हमारे सोशल साइट्स हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक वेबसाइट। यूसुफ रजा गिलानी, उस जमाने में 2012 में यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? फिर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वर्तमान में नहीं आएगा, ऑप्शंस। अभी भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अश्विनी कुमार वैष्णव। तो आप याद करेंगे अभी कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी कुमार वैष्णव। चलिए, मेमो गेट स्कैंडल विवाद, उस जमाने में बहुत ही खतरनाक विवाद था ये। तो अभी के लिए इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि मेमो गेट विवाद पाकिस्तान से संबंधित था, बस। बहुत सारे अभी विवाद हैं,
आपका वो विवाद इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विवाद उस जमाने का था 2012 का, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय एंथम जन गण मन राष्ट्रगान को कितने सेकंड में पूरा किया जाता है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान की रचना किसने की, सबसे पहली बार किसने गाया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में पूरा करते हैं, तो 52 सेकंड इसका टाइम लाइन आएगा, 52 सेकंड। अब अगला चलते हैं, आरबीआई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये पूरे बैंकों को ऑपरेट करती है और वर्तमान में आईबीआई, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना डाटा है। अभी पूछेगा आरबीआई के प्रमुख कौन है या आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष। अब भारत में योजना आयोग वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया है। अब भारत में एक और आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। अब योजना आयोग वर्तमान में काम नहीं करता, इसको हटा दिया गया, उसके बदले नीति आयोग लगा दिया गया। तो ये भी कुछ टाइम का क्वेश्चन था, तो हमको ध्यान नहीं देना है कि जितने भी करंट वाले क्वेश्चन है उसको याद मत करना, लेकिन अभी के हिसाब से याद करना। तो नीति आयोग के बारे में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। नीति आयोग क्या है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स के हमारे वीडियोस में नीति आयोग के बारे में पूरा पूरा एक डिटेल लेक्चर डला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? 5, जिसमें आप देखोगे रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसी 5 शक्तिशाली शक्तियां जिनको एक स्पेशल अधिकार दिया गया है, वीटो। तो सुरक्षा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 स्थायी सदस्य हैं। अब अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो आप नोट करना 3 जनवरी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, इसमें अपसौर उपसौर वाली घटनाएं होती है, तो बताने भिड़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अभी बस आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए 2 घटनाएं होती है, न्यूनतम दूरी के लिए, अधिकतम दूरी के लिए, उपसौर अपसौर की घटना। तो उस घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 3 जनवरी। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित मेल करें, सही जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन है ये। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यानी एनीमोमीटर हवा का वेग नापेगा, सिस्मोग्राफ भूकंप मापेगा, बैरोग्राफ दबाव मापेगा और साइक्रोमीटर आपका नमी। तो देखो A3B1C4, A3B1C4D2, ये एनीमोमीटर हवा का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, साइक्रोमीटर नमी, बैरोग्राफ दबाव। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन लाइन चिन्हित करता है? तो देखेंगे भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन, जितने भारत के पड़ोसी देश है, भारत, बांग्लादेश, सबके बीच एक रेखा खींचा गया है उनके विभाजन के लिए। तो वैसे ही उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक लाइन है 38 पैरेलल, 38 समानांतर। ये लाइन खींची गई है उत्तर और दक्षिणी कोरिया को अलग अलग करने के लिए। तो ऐसी और भी लाइन है। सभी लाइंस के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। भारत में देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच बहुत सारी लाइन है, इंडिया चीन के बीच, इंडिया बांग्लादेश के बीच, तो उन सभी लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला है SECL, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, ये आपका बिलासपुर। SECL का मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है SECL। ये एक नवरत्न कंपनी है। गोमर्डा अभयारण्य किस जिले में है?
सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इन सब चीज़ों को गौर नहीं करना है। गोमर्डा अभयारण्य किस जिले में है? अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है छत्तीसगढ़ का। सीधे का क्वेश्चन होता है, अभयारण्य के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। तो ये आपका गोमर्डा अभयारण्य है रायगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। क्या टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ जाता है कभी कभी। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? सरकारी क्वेश्चन है ये। 1,35,194 1,35,194 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। कितना सिंपल क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य में राज्यपाल आएगा। केंद्र के बारे में बात करेगा तो इसका जगह आंसर होता राष्ट्रपति। राज्य के बारे में बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। कौन सी संस्था संवैधानिक और संवैधानिक नहीं है? तो ये संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 221। ये आपका संघ लोक सेवा आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है। तो इसका आंसर होगा कौन सी संस्था संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग। संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान के एक आर्टिकल में उसका जिक्र होता है, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर होगा योजना आयोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का कौन से नंबर का राज्य बना? आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 2000। और बस यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वाला ही मामला याद रखिए। 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ भारत संघ का 26वां राज्य बना। तो इसका आंसर है 26। तो हम अब तक 1 से 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ये दोनों वीडियो आप देख रहे हो। अब बाकी का 51 से 100 क्वेश्चन, बाकी 100 क्वेश्चन इसमें, तो 1 से 50 देख चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको हमारे ऐप में मिलेगा। बाकी को क्वेश्चन को देखना है तो जहां पे कमेंट बॉक्स होता है तो कमेंट बॉक्स के नीचे और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारे कोचिंग का। उस ऐप को डाउनलोड करके आप बाकी के 50 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एक सीरीज शुरू होने वाला है। अब वर्दी होगी हमारी, तो इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके बारे में आज या कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से उस कोर्स के बारे में बताया जाएगा। तो SI 2012 के पेपर में हम 50 क्वेश्चन देख चुके थे, बाकी की क्वेश्चन ऐप में मिलेगा। अब मिलते हैं हम और अगले वीडियो सीरीज में, और इस बाकी क्वेश्चन को हम देखेंगे ऐप में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।